हरे कृष्णा। समय, काल। तो काल कौन है और उनका काम क्या है, इसका बारे में हम जानेंगे। समय ईश्वर के अनगिनत सहायक शक्ति में से एक है, जो कि उनकी इच्छा के अनुसार अस्तित्व में बदलाव लाने का काम करता है। समय भौतिक और आध्यात्मिक जगत में अलग तरह से कार्य करता है। आत्मा और परमात्मा की ही तरह उनका समय का कभी निर्माण नहीं हुआ और ना ही कभी उनका विनाश होगा। बल्कि देखें तो समय का प्रमुख कार्य ही इस भौतिक अस्तित्व का निर्माण और विनाश करना है। इसीलिए समय को काल कहा गया है। तो आखिर काल है कौन? भगवत गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकाक्षय कृत प्रवृद्ध। समस्त जगतों का विनाश करने वाला काल मैं हूँ। यानी कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि समस्त जगतों का विनाश करने वाला काल मैं हूँ। तो काल श्री कृष्ण है। फिर तो काल का हमारे इस जगत में और आध्यात्मिक जगत में कार्य क्या है? हमारा जगत और आध्यात्मिक जगत में उनका कार्य समान है, एक समान सा है। बस वो घटनाओं को क्रम देता है, जितने भी घटनाएं होते हैं उनको बस एक क्रम देता है। तो विशेष दोनों जगत में उनका कार्य समान ही है। हमारा जो समय है उसके दो स्वभाव हैं, विषम स्वभाव और चक्रीय स्वभाव। विषमता या फिर विषम स्वभाव, ये समय जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों को अलग अलग लगता है। एक ही मात्रा का समय किसी को छोटा और किसी को बहुत लंबा लगता है। उदाहरण के लिए 40 मिनट का गणित का क्लास रुचि लेने वाले विद्यार्थी को वो 4 मिनट का लगता है, लेकिन वही 40 मिनट का गणित का क्लास रुचि ना लेने वाले अन्य विद्यार्थी को वो 4 महीने की तरह लगता है। उनको लगता है कि समय बहुत धीमा चल रहा है और बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन सेम ही समय जो इंटरेस्ट ले रहा है जो विद्यार्थी, उसको सिर्फ 4 मिनट का लग रहा है। तो हमें इससे पता चलता है ये जो समय विषमता स्वभाव है, उसका से हम जान पा रहे हैं कि एक ही मात्रा का समय हर अलग अलग लोगों को अलग अलग लगता है, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग लगता है। और चक्रीय स्वभाव, समय का प्रवाह चक्रीय है, इसीलिए उसे काल चक्र कहा जाता है। तो हमने जाना कि काल कौन है? श्री कृष्ण जी काल स्वयं काल है और समय का प्रवाह क्या है? चक्रीय है, इसलिए उसे काल चक्र कहा जाता है। तो हमारा आधुनिक गणना जो है ये चक्रीय स्वभाव को बताने में विफल है, ये बता नहीं पाते हैं। जबकि हमारी वैदिक गणना है वो इसका बखूबी इसका निष्कर्ष निकालता है। हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि वो कैसे, जो आधुनिक गणना है वो कैसे विफल हो जाता है। तो हर सेकेंड अपने आप को हर 60 सेकेंड में दोहराता है। 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट होता है। हर मिनट हर 60 मिनट में स्वयं को दोहराता है। हर 60 मिनट यानी समान 1 घंटा, और हर घंटा हर 24 घंटे में स्वयं को दोहराता है। 24 घंटे समान 1 दिन। हर दिन हर 365 दिन में स्वयं को दोहराता है। 365 दिन समान 1 वर्ष। तो हर वर्ष खुद को किस में दोहराता है? स्वयं को किस में दोहराता है? ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो आधुनिक गणना है वो विफल हो जाती है, लेकिन हमारी जो वैदिक गणना है वो इसका बखूबी निष्कर्ष निकालती है। तो चलिए जानते हैं समय का आणविक स्तर पर वैदिक गणना, यानी क्वांटम स्तर पर वैदिक गणना। एक त्रुटि समान 1 सेकेंड का 34वां भाग होता है, और एक त्रुटि समान 1 सेकेंड का 300वां भाग होता है, और 2 त्रुटि समान 1 लवा बनता है, और 1 लवा समान 1 क्षण बनता है, और 30 क्षण समान 1 विपल, और 60 विपल समान 1 पल होता है, और 60 पल समान 1 घड़ी यानी कि 24 मिनट होता है, और 2.5 घड़ी
समान एक होरा, जिससे अंग्रेजी का हावर शब्द आया है। तो इसीलिए हमारे संस्कृति, जो संस्कृत भाषा है, उसे सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। जननी अर्थात माता। सभी जितने भी भाषाएं हैं वो हमारे संस्कृत भाषा ही से निकले हैं। तो होरा जो शब्द है उसी से हावर आता है, SOUR, ठीक है, अंग्रेजी वाली। तो ऐसे 24 होरा को मिला के समान एक दिन, दिवस, वार बनता है, ठीक है। और 7 दिन समान एक सप्ताह, और 15 दिन समान एक पक्ष, यानी कि हमारे यहाँ 2 पक्ष है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 15-15 दिन का होता है। तो 15 दिन को मिला के एक पक्ष बनता है। वैसे ही 2 पक्ष को मिला के एक माह बनता है। माह यानी कि मंथ, महीना बनता है। और 2 महीने को मिला के एक ऋतु बनता है, और 6 ऋतु को मिला के एक वर्ष बनता है, जिसे हम संवत्सर भी कहते हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ 60 संवत्सर हैं। तो समय, जो साल है ना, 365 दिन, एक वर्ष, तो किसमें दोहराता है? उसका आंसर ये है कि वो 60 संवत्सर जो अलग अलग नाम है, वो फिर जाके स्वयं को फिर से वहाँ 60 संवत्सर में दोहराता है जब हमारा वर्ष खत्म हो जाता है, ठीक है। जो हम लोग का 365 दिन यानी कि एक वर्ष है, वो 60 संवत्सर में खुद को दोहराता है। हमारे यहाँ बताया गया है कि जो एक वर्ष हम लोग का होता है वो देवताओं का एक दिन होता है, 24 आवर ही सिर्फ होता है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, उन्होंने बताया कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, समय का प्रवाह है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। यानी कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे समय शून्य हो जाएगा। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि जो ब्रह्मा जी का लोक है वहाँ पे समय बहुत धीमा चलता है। हाँ, तो हम इससे भी जान सकते हैं कि हमारा जो शास्त्र है वो ये सारी चीज़ें पहले से बताया है। हाँ, जो आइंस्टाइन है उनसे भी पहले बताया है कि हमारे जैसे जैसे हम ऊपर के लोकों में जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो हमारा समय धीमा होता है। और एक ऐसा समय जगह है जिसे हम आध्यात्मिक जगत कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, वहाँ पे समय 0 है। जो आइंस्टाइन भी बोला ना कि हम जब ऊपर जाएंगे तो समय शून्य हो जाएगा, ऐसा एक जगह है। तो वो जगह है वैकुंठ या फिर गोलोक धाम जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे आध्यात्मिक जगत, हाँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वहाँ पे समय शून्य हो जाता है। तो हमने देखा कि जो आधुनिक गणना है वो विफल हो जाता है, लेकिन हमारा शास्त्र हमें क्लियरली बताते हैं सारी चीज़ों को, कैसे खुद को दोहराता है। एक वर्ष स्वयं को किस में दोहराता है? वो संवत्सर में दोहराता है, ठीक है। और हमने ये भी जाना कि देवताओं का हमारा 365 दिन, उन लोग का एक दिन होता है। 100 वर्ष एक शताब्दी होता है, और 10 शताब्दी एक सहस्त्रवादी, जिसे मिलेनियम भी कहते हैं। और 432 शताब्दी एक युग बनता है। एक युग यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों को मिला के एक चतुर्युग कहा जाता है। और एक चतुर्युग समान एक महायुग होता है, और 71 चतुर्युग समान 71 महायुग समान एक मनमंत्र होता है, जिसमें 14 मनमंत्र का नेतृत्व करते हैं। और इस 14 मनु का अलग अलग नाम है। अभी हम लोग 7वें मनु के समय में है, जिसे अभी का मनु का नाम है विवस्वत मनु, जहाँ पे अभी हम लोग रह रहे हैं। अभी हम 7वें मनु के 28वें दिव्य युग में जी रहे हैं। तो 14 मनमंत्र, जिसमें 1000 महायुग होते हैं, समान एक कल्प होता है। और एक कल्प ब्रह्मा जी का दिन समान ब्रह्मा की रात्रि, और 2 कल्प समान ब्रह्मा का पूरा दिन। और 365 ब्रह्मा के दिन, 730 कल्प समान ब्रह्मा का एक वर्ष बनता है। ब्रह्मा के 100 वर्ष समान एक महाकल्प, और एक महाकल्प ब्रह्मा का जीवन काल। ब्रह्मा का जीवन काल यानी कि हमारे ब्रह्मांड का जीवन काल। जी हाँ, हमारे ब्रह्मांड का जीवन काल 311 ट्रिलियन 40 बिलियन मानव वर्ष, ये हमारे ब्रह्मा का जीवन काल है, और हमारे ब्रह्मांड का भी जीवन काल है। तो इतना लंबा समय
हमारा मतलब ब्रह्मा का पूरा 100 साल होता है, पूरा जीवन काल होता है। और हमारे ब्रह्मांड सबका भी, हमारा ब्रह्मांड बहुत सारा है। हमारा एक ब्रह्मांड है, हमारे जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वो एक ब्रह्मांड है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है जहाँ पे हमसे बड़े बड़े ब्रह्मांड है एक्चुअली में। हमारा ब्रह्मांड का ब्रह्मा के 4 मुख है, जबकि अन्य जो ब्रह्मांड है उनके ब्रह्मा के 10,000 लाख 10 लाख, फिर जाके यहाँ तक कि करोड़ों 10 करोड़ भी उनके मुख है। इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं और सबका समय सिर्फ उनका जीवन काल 311 ट्रिलियन 40 बिलियन मानव वर्ष ही है। ये सिर्फ जो महाविष्णु है उनका पलक झपकाने का सिर्फ समय है, जो सिर्फ एक बार से एक निमेष से उनका समय है। ये जानकारी हमें श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद के 11वें अध्याय में हमें मिलता है। आप पढ़ सकते हैं इस जानकारी को डिटेल्स में, और डिटेल्स में इसको देख सकते हैं कि ऐसे सारी चीज़ें हमने जो बताया वो यहीं से लिया गया है। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों का शेयर करिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।